सबको जैम से की मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल 2024 के पहले त्रिमास में हैं और आज हम देखेंगे इस त्रिमास का तीसरा अध्ययन जो हमें मिलता है सब स्कूल की। इस अध्ययन के अंदर हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक और हम देख रहे हैं उन आत्मिक बातों को, उन बातों को जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपने और संबंध को किस तरीके से घनिष्ठ कर सकते हैं, किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं ताकि हमारा जो परमेश्वर है उसकी जो आशीष है हम महसूस कर सकें। आज हमारे साथ इन्हीं बातों के लिए विचार विमर्श के लिए हमारे अतिथिगण हैं हमारे स्टूडियो में। मैं इनका स्वागत करता हूं। आप सभी को जय मसीह की। मैं हूं पास्टर आर्डन वॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। मैं पास्टर दुलार चंद। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। प्रेस द लॉर्ड। मैं हूँ पास्टर सिलास मुर्मू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिचय के लिए। ये समय है जब हम आज के अपने लेसन अध्ययन की शुरुआत करते हैं, अपने पाठ को शुरुआत करते हैं और मैं इस वक्त निवेदन करना चाहूँगा पास्टर दुलार चंद जी से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष के लिए प्रभु, कि आज फिर से हम सबों को एक साथ लेकर आया है कि हम सब एक साथ मिलकर आपके वचनों को हम लोग पढ़ सकते हैं और आगे के लिए हम लोग विचार विमर्श कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी श्रोतागण हैं उनके साथ होना और हमारी टीम के साथ होना और होने दे प्रभु कि जब हम लोग आज के विषय पर पूरे सप्ताह पर मनन करेंगे प्रभु, उसमें आपका आशीष हो सके। सारे आदर महिमा देते हुए दिन इन प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। आज का जो हमारा लेसन है, जो अध्ययन है, हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक और इस पुस्तक के अंदर आज ये तीसरा पाठ है और इस तीसरे पाठ का जो शीर्षक है वो है प्रभु राज करता है। मेरे बहन भाई, हमने बहुत सारी बातें देखी पिछले अध्ययनों के अंदर, किस तरीके से परमेश्वर जो है हमसे बात करता है, हमें अपनी सामर्थ्य देता है प्रार्थनाओं के द्वारा, भजनों के द्वारा। और आज इसी लेसन के अंदर, इसी अध्ययन के अंदर हम देख रहे हैं कि जो प्रभु है वो राज करता है। आइए हम याद वचन को पढ़ेंगे जो आता है हमें भजन संहिता उसका 93वें अध्याय और उसके पहले वचन में कहता है, यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए है और सामर्थ का फेटा बांधे है, इस कारण जगत स्थिर है और नहीं टलने का। मेरे अजीज बहन भाई, कितना सामर्थ्य वचन है कि हमारा राजा कौन है? परमेश्वर यहोवा हमारा राजा है। जब इजरायलियों को परमेश्वर ने निकाला उस गुलामी से, इजरायलियों का राजा परमेश्वर था। जैसे जैसे जनसंख्या आगे बढ़ी, हम देखते हैं उन्होंने क्या, किस चीज की डिमांड करी? हमें एक राजा चाहिए। उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया कि परमेश्वर हमें तू राजा नहीं पसंद, जो परमेश्वर उनको खाना खिला रहा था, जो उन्हें पानी पिला रहा था, जो उनकी जरूरतें पूरी कर रहा था। उन्होंने उस समय परमेश्वर को ठुकरा दिया और जानते क्या कहा? कि हमें एक संसारिक राजा चाहिए। लेकिन आप देखें इस जगह पर भजन संहिता के अंदर परमेश्वर यहोवा का प्रताप, परमेश्वर का आत्मा उन भक्तों को उकसा के कह रहा कि एक ही राजा है जो इस संसार में है और वो कौन है? वो परमेश्वर है जो राज करता है, जिसके द्वारा ही हम सब बल और ताकत पाते हैं। यहां पर हम देखते हैं एक और बात जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमें बनाया है। ये जो राजा है, क्यों आत्मा उकसाता है? क्योंकि हमारा बनाने वाला, हमारा रचैया कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा है। और हमें चाहिए कि हमें इस परमेश्वर के पास आए, इस प्रभु के पास लिपट जाएं जिसने हमें बनाया है। जी, धन्यवाद देना चाहेंगे पास्टर श्याम के लिए। सही में देखिए, हर दिन प्रतिदिन जब हम अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को, मैं ये लगता है कि हमारे श्रोतागण जो है आप काफ़ी कुछ चीज़ जान रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो है हम लोग जब चर्चा अपने आगे बढ़ाएंगे, मेरा सोमवार का पाठ है और सोमवार का पाठ जो हमारा पाठ से रिलेट करता है, प्रभु राज्य करता है या परमेश्वर राज्य करता है। देखिए, ये इस संसार को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और हम जितने भी इस संसार में प्राणी हैं, हम सबको भी जो बनाने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। हम इस बात को ना भूलें। देखिए, ये बहुत जरूरी है। आज कई बार जो है एक मनुष्य होने के नाते हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने ना किसी संसार को बनाया बल्कि हर एक प्राणी को बनाने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। तो मेरे भी हम इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि भजन संहिता में भी जो है भजनकार यही बताना चाहता है
भजनकार जितने भी लोगों ने जो उसको योगदान दिया है, वो सारे यही बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो राजा है आमीन। और वो राज्य करता है। राज्य करता और हमेशा हम ध्यान दें कि जब राजा की बात की जाती है तो राजा का काम क्या होता है? प्रजा की देखभाल करना, उसकी है रखवाली ना, उसकी रखवाली बिल्कुल, करना, बिल्कुल। उनकी परेशानियां, उनकी दुख में, उनके तकलीफ में, उनकी जरूरतों को परिस्थितियों में, उनकी जरूरतों को क्या करना? पूरा करना। पूरा बिल्कुल, करना। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हर भजन में हम देखते हैं कि जितने भी लोगों ने जिसका योगदान किया वो ये इस बात की घोषणा कर रहे हैं, वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हमारा यहोवा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, हम इस बात को ध्यान रखें क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा है, वो राजा है और वो इसको ये जो है राज्य करता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हमें खासकर जो है बात देखने वाली बात है कि प्रभु का शासन जो है वो क्यों विशेष है। जी, ये राजा जो है इसकी विशेषता क्या है। तो आइए जो है कुछ भजन जो है, हम पूरे भजन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही भजन जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। भजन 99, भजन संहिता उसका 99, उसका पहला वचन यहाँ पे कहता है, यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, यहोवा राजा हुआ है, आमीन आमीन। देश देश के लोग कांप उठो, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। क्या खूबसूरत तो देखिए कितना सुंदर वचन जो है यहाँ पे कहा गया है कि हमारा यहोवा जो है वो क्या है? राजा है। तो इस बात को जो है अपने जहन में हम डाल के रखें, हम इसको ना भूलें मेरे प्रियो। बार बार जो है पूरे भजन में, आप पूरे भजन को जब पढ़ेंगे, भजन संहिता की पुस्तक, हर एक भजन में आपको यही चीज मिलेगी कि हमारा परमेश्वर। जो हम देखते हैं कई बार भजन की जो शुरुआत, यहाँ पे शुरुआत ही की जा रही है, 99 पद का पहला वचन कह रहा है कि यहोवा हमारा राजा है। तो इस बात को हम ना भूलें। तो उसी प्रकार से मेरे ये इसकी विशेषता को बताता है जी, ये इसकी विशेषता को बताता है कि यहोवा हमारा राजा है। और हमें किसके पास जाना है? उस परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास ही जाना है, राजा के पास ही जाना है, क्योंकि वही जो हमें क्या करेगा? इन सारी परिस्थितियों से निकालेगा। तो मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं जो भजनकार अपने इसमें लिखता है या कहता है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे अगर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में, जैसे पिछली बार भी हमने देखा, जो हमारा राजा जो है वो दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, जो न्याय से सही न्याय करता है और वो हमारा उद्धार करता है। न्याय करता है और हमारा उद्धार करता है। तो इन सब चीजों के पीछे हमें हम ध्यान रखना है कि हमें किसके पास जाना है? उस परमेश्वर यहोवा के पास जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर अरुणवार जी इस अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये विचार, हमारी बातें यूं ही चलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पुस्तक जिसका नाम है भजन संहिता, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पुस्तक में बताता है कि यहोवा परमेश्वर ही हमारा राजा है। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथियों के पास। धन्यवाद देते हैं पास्टर श्याम। इस समय हम लोग सीखेंगे और देखेंगे, जिस तरह से पहले हम लोगों ने देखा, जिस तरह से पास्टर आड़न ने चर्चा किया कि परमेश्वर ही हमारा राजा है, और इस समय हम लोग चर्चा करेंगे मंगलवार के दिन में, और इसमें खास तौर से यही लिखा है कि परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है। और जिस तरह से परमेश्वर के विषय में बताया जाता है, कुछ चीज़ हम लोग पीछे देखेंगे, कभी याद आता है कि संसार में कौन सा न्यायाधीश है और परमेश्वर कौन से न्यायाधीश की बातें कर रहा है। यहाँ पर ये भी लिखने की बात करें कि दुष्ट को क्यों घमंड है, दुष्ट इतना क्यों घमंड करते हैं, क्योंकि एक दिन न्याय तो परमेश्वर की तरफ से होना ही है। और इसीलिए यहाँ पर पवित्र शास्त्र भी बताता है, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं भजन के पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लिखा गया है कि भजन संहिता 98 के 9 में लिखा गया है कि सामने हो वह पृथ्वी का न्याय करेगा और वो आने वाला है, क्योंकि धर्म से जगत का न्याय करेगा। आमीन। और इसी तरह से हम सबों को भी ध्यान देना है कि किस रीति से परमेश्वर ने धार्मिकता पूर्वक इस जगत का न्याय करने वाला है। इसी तरह से हम लोग भजन संहिता 97 का हम लोग 2 पढ़ते हैं। बादल और अंधकार और उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म न्याय ही है। परमेश्वर का सिंहासन जो है सिर्फ न्याय को दर्शाता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर राजा है, उसी तरह से परमेश्वर हमारा न्यायाधीश भी है। और इस संसार के लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है, क्योंकि इस संसार के लोग जो न्याय करते हैं वो थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो परमेश्वर न्याय करता है वो हमारा अनंत जीवन को दर्शाता है। और इसीलिए हम सबों को ये ध्यान रखना चाहिए।
हम लोग भजन संहिता 99 और उसका 7 हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है, वो बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था आमेन। और वे उनकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। ये पहले की बातें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों से किस तरह से बातें करता था जी। और लोग उसके विधियों पर, उसके चितौनियों पर चलते रहते थे। आज भी हम सब जो परमेश्वर, ये बाइबल जो दिया गया है, परमेश्वर के वचन जो है, ये परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए दिया गया है आमीन। कि जो भी हम लोग पढ़ें, जाने, इसके चितौनियों पर हम लोग चल सके और परमेश्वर का गुणगान हम लोग कर सके। जी। इसी तरह से जब हम लोग और पढ़ते हैं और इसमें दिखा गया है पतरस 4:17 में, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे हमारे प्रिय दर्शकों, सबसे हम लोग को ध्यान देने की बात है कि न्याय तो हम ही लोग से होगा, लेकिन जो परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर किस तरह से उसका न्याय करेगा, न्याय करेगा। ये हम सबों को अपने आप में ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि न्याय बहुत ही जल्दी होने वाला है और उसी न्याय के द्वारा हम और आप बचाए जाएंगे। आमीन। और इसीलिए हम सब इस चीज़ों को ध्यान देकर चलना है और इसी चीज़ों का स्मरण करना है कि जिस तरह से परमेश्वर हमारा राजा है और उसी तरह से परमेश्वर हमारा न्याय करता है और दंड देने वाला परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही है। और इसीलिए परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे जब इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। आमीन। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आपने बहुत अच्छे वचनों से परमेश्वर के न्याय के विषय में बताया है कि ना केवल हम विश्वासियों को उस न्याय के विषय में परमेश्वर को स्मरण रखना है, और ये समस्त मानव जाति के लिए जिसे परमेश्वर ने बनाया है। हम यहाँ बुधवार के विषय में सीखेंगे कि उसकी वाचा का सदैव स्मरण रखना हमें क्यों अवश्य है। जी। जैसा कि हमने इस पाठ के मुख्य शीर्षक में देखा भी है कि परमेश्वर राज करता है, जैसे कि पास्टर जी ने बताया कि इसी के अनुसार इस प्रश्न की ओर हमारा ध्यान उठना ये बहुत आवश्यक है कि वह कैसा सवाल है कि परमेश्वर का न्याय आखिर है क्या। न्याय के समय में परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ शांति और मुक्ति का आश्वासन कैसे हमें मिल सकता है परमेश्वर के साथ। हम देखेंगे भजन संहिता 94 के 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा, यानी कि वो अपनी प्रजा को नहीं भूलेगा नहीं, वह अपने निज भाग को ना छोड़ेगा। जी। परमेश्वर का वचन यहाँ में साफ बताता है कि भजन संहिता 105 के 7 के 10 से अगर हम देखें तो परमेश्वर इस विषय में बहुत बात को इसको क्लियर कर देता है। दानियल 22 के 7 के 22 में अगर हम देखें तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि यहाँ वचन साफ कहता है, जब तक वह अति प्राचीन ना आए, यानी कि वो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो ना आए और परम प्रधान के लोग न्याय ना ठहरे, वो समय जब तक आकर ना पहुंचे तब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते। इन अध्यायों में हम पाते हैं कि परमेश्वर के लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसे अपना राजा मानते हैं, तो हम क्या है, एक सुरक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु ने सियोन में अपना निवास स्थान रखा है और उसके साथ अपनी बहुमूल्य संपत्ति में चिरस्थायी होने की वाचा में वो परमेश्वर स्थिर है। परमेश्वर केवल ये वादा नहीं करता कि वह अपने अनुबंधित लोगों को अस्वीकार नहीं करेगा, वह उन्हें अपने में सुरक्षित रखने की क्या करता है, हमें पूरी तौर से सुरक्षा देता है। सक्रिय रूप से वो काम करता है कि वो हमें सुरक्षा देगा। अगर हम देखें भजन संहिता 103 के 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, वह हमारे सब पापों को क्षमा करता और हमारे सब अधर्मों को दूर करता है, क्योंकि उसी के पास ये अधिकार है। भजन संहिता 29 के 11 में भी अगर हम देखें, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और अपनी प्रजा को शांति और आशीष की बातें भी वो कहता है। इसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देने की मजबूती का आश्वासन देता है। भजन संहिता 105 के 24 में भी हम देखते हैं कि इसमें हम पाते हैं कि आज के समय में हमारा शत्रु शैतान है और वह शैतान परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकता। भजन संहिता 94 के 8 से लेके 15 में हम इन सारी बातों को स्तर बाय स्तर पढ़ लेते हैं। परमेश्वर के निर्णय लोगों को धार्मिकता की ओर मोड़ने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए दिए गए हैं। परमेश्वर हमारी परवाह करता है। यहाँ कुछ ताड़नाएं भी हैं जिसमें हम इसके विषय में भजन संहिता 94 के
9 और 10 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है जिसके कान हैं ये क्या वह खुद नहीं सुन सकता, बिल्कुल। जिसकी आंखें हैं क्या वो नहीं देख सकता। नहीं देख हमारा सकता, परमेश्वर हमें देखता भी है जी। और सिखाता भी है। कुल मिलाकर इस भजन संहिता 105 में अगर हम देखें तो इजराइल के विषय में भी अगर हम इतिहास में देखते हैं जी। तो परमेश्वर की वाचा के प्रति प्रभु की निष्ठा को वह वचन दर्शाता है। जी। और यूसुफ को भी जब हम देखते हैं, इसका एक उदाहरण है कि कैसे भीषण अकाल में उसने परमेश्वर के वचन के माध्यम से उस पूरे राष्ट्र को बचाया। इसी माध्यम से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कार्यरत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, निराश होने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारे साथ है। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, जिसमें हमसे कहता है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर निरंतर हमारे साथ रहता है क्योंकि परमेश्वर हमारा राजा है। हमारा विचार, ये बातें यूं ही चलते रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम सब विचार विमर्श कर रहे हैं सैबत स्कूल के इस अध्ययन के ऊपर, जिसका मुख्य शीर्षक है परमेश्वर प्रभु जो है वो राजा है। और आज हम इस बात को और आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे, और मैं चलता हूं सीधा लेकर अपने अतिथियों के पास। जी, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का वाचा क्या है। हमने कुछ देर पहले हमने सुना कि परमेश्वर यहोवा हमारा राजा है, और राजा जो न्याय करता है उनके पास कुछ आदेश होता है, और वह आदेश जो उसका वचन है हम सीधे आज जानेंगे कि हमारे मैडम से भी हमने सुना कि वाचा के विषय में उन्होंने बताए। और ऐसा लिखा है निर्गमन की किताब 32 का 15 में, तब मूसा मुड़कर साक्षी के दोनों तख्तियों, तो ये जो साक्षी के दोनों तख्तियों हैं, इसको हिब्रू वर्ड में इदुत कहा गया है। मतलब परमेश्वर का वाचा या परमेश्वर का गवाही, जो हम बोलते हैं टेस्टिमोनीज। और परमेश्वर ने इन दोनों तख्तियों के जरिए से उन्होंने इजराइलों के ऊपर राज किया। मतलब उन्होंने एक शासक के रूप में शासन किया। और ये वाचा वो चीज को दर्शाता है कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। जी, वो खुद भी वाचा को रखता है और वैसे ही लोगों को सिखाता है, सिखाता भी। और एक दृढ़ता का एक चिन्ह भी दर्शाता है। और ये जो परमेश्वर का जो वाचा है, इस पे हम दो विषय को देखते हैं कि परमेश्वर का वाचा कभी नहीं बदलता है, और परमेश्वर के लोग जब एक विश्वास के साथ इस वाचा को जब मानते हैं तो परमेश्वर उनको बहुत प्रेम करता है। आमीन। और जब हम आगे देखते हैं और हम पढ़ेंगे दर्शकों के लिए, आइए मेरे साथ निकाले भजन संगीता 19 का 7 में हम पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण की बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। बिल्कुल। कितना सुंदर बात है कि परमेश्वर का वाचा, ये जो आज्ञा है, मूर्ख लोगों को बुद्धिमान बना देता है, दुर्बल लोगों को सामर्थ्य बना देता है। और यही बात हिब्रू में कहा गया है, कुन शब्द को जिक्र किया गया है। मतलब एक दृढ़ या फर्म को दर्शाता है। जो परमेश्वर का वाचा को रखते हैं, उनके आज्ञाओं को रखते हैं, वो कभी भी गिरते नहीं है। चाहे संसार में कितने बड़े विपत्ति आए ना क्यों, वो कभी भी गिरेंगे नहीं। परंतु परमेश्वर के उस चट्टान में वो लोग स्थिर रहते हैं। और चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। और भजन संगीतकार 119 में जब हम 105 में देखते हैं कि वहां पे लिखा गया है, यस, परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही बात है कि परमेश्वर का वाचा जो 10 आज्ञाएं हैं, वो हमारे राह के लिए एक दीपक है और एक ज्योति है। और जो ज्योति में चलता है वो कभी भी अंधकार में नहीं गिरता है, और उस रास्ता से वो कभी भी वो गिरेगा नहीं। और मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस विषय को ध्यान दें। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, भजन संगीता उसका 25 का 10 में ऐसा लिखा है कि जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। परमेश्वर इस वचन के जरिए
आप सबको बहुत याद के आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर सिलास जी इन अच्छी बातों के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं परमेश्वर राजा है और बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर देखी और उसकी करुणा, उसकी भलाई हम सबको देख पड़ती है। मेरे बहन भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर अपने परमेश्वर को राजा बनाएं। यहाँ पर एक सवाल आता है और ये सवाल जो है आता है कि एक राजा का होना प्रजा के लिए कितना ज़रूरी है। और मैं श्रीमती दीपिका जी साहब से पूछना चाहता हूँ, कितना ज़रूरी है एक राजा का होना एक प्रजा के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है कि एक राजा का प्रजा के ऊपर होना क्यों जरूरी है। क्योंकि एक राजा ही है जो पूरी प्रजा का संचालन करता है। जी। प्रजा को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, या प्रजा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये राजा ही क्या है उन्हें बताता है। और हमारा परमेश्वर से बढ़कर बेहतर और कोई राजा हम सब जानते हैं कोई हो नहीं सकता। क्योंकि जब एक राजा की बात आती है तो परमेश्वर से बेहतर उदाहरण और कोई भी इस संसार में नहीं मिलता है। राजा की अगर बात करें तो राजा ही है जो क्या इस बात को लेकर चलता है कि कैसे उसे अपनी प्रजा को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालना है। अगर हम देखें राजा सुलेमान का जो उदाहरण है वो बहुत हमें अच्छा है कि मिलता है कि राजा सुलेमान जो था उसने परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगी। क्यों? क्योंकि वो एक प्रजा का संचालक बनकर उसे चलाने का उसको अधिकार मिला था। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं जहाँ पर परमेश्वर ने खुद अपने लोगों में उपस्थित होकर उन्हें उस नियंत्रण को चलाने के लिए इस्तेमाल किया। अगर हम देखते हैं इतिहास में यूसुफ एक अच्छा उदाहरण है। उसने वहां पर क्या किया, पूरी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक अच्छा निर्णय लेकर उन्हें अकाल के समय बचा लिया। अगर हम मूसा को देखें, परमेश्वर ने माध्यम बना के इस्तेमाल किया, एक नियंत्रण के रूप में एक नेतृत्व उसे दिया। उस नेतृत्व का उसने भला प्रकार से क्या किया, संचालन किया और क्या किया, इजराइलियों को सुरक्षित स्थान पर परमेश्वर ने पहुंचाया। उसी प्रकार से मैडम मैं एक बात को जोड़ना चाहता हूँ। हम यहाँ पे देखें कि परमेश्वर राज करता है। परमेश्वर क्यों राज करता है? क्योंकि वो सच्चाई से और धर्म से राज करता है, जो मनुष्य नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखें दानियल 7:22 इस बात को बहुत अच्छे से बताता है कि जहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, वह परम प्रधान पवित्र लोग न्याय न ठहरेंगे, क्योंकि जब तक वो अति प्राचीन सबसे प्राचीन जो हमारा परमेश्वर है, जब तक वो अपने काम को करने के लिए अपने हाथ को नहीं बढ़ाएगा तो समस्त सृष्टि अगर हम देखें तो वो ज्यों की त्यों ही है। क्योंकि पूरा अधिकार हमारे परमेश्वर के हाथों में है। और उससे बेहतर जो राजा का कार्य है, हमने जैसे अभी सीख चुके हैं बड़े इस भजन संहिता के अध्ययनों के अंदर, उससे बेहतर कोई नहीं संचालन कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छी बातों के लिए। सच में ये बड़ा अच्छा विचार है कि एक परमेश्वर ही है जो हमारा राजा हो सकता है। प्रिय दर्शकों और प्रिय अतिथियों, मैं आपका धन्यवाद हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। आइए हम इस साइबर स्कूल के अंत में जाएंगे और मैं दीपिका जी से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद स्वर्गीय राजा, हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता, आपके वचन की उत्तम बातों के लिए जो हमारी आशीषों के लिए हैं पिता। इस वचन से आपने हमें प्रभु जी तृप्त किया है। सुनने वाले बहन भाइयों को हम सबको तो आशीष करना, ताकि और गहरी बातें हम सब के जीवनों में काम करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। हमें राजा की जरूरत है और राजा होना चाहिए परमेश्वर। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।